we start Standard 6, Chapter number 10, Plane Figure. प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। Quadrilateral is a simple closed figure bounded by four non-collinear line segments. Quadrilateral एक सिंपल क्लोज फिगर है जो फोर नॉन कोलिनियर लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड रहता है। ओके, इसमें देखिए फोर साइड्स होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं और टू डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स मीन्स टू अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है वो कहलाते हैं डायगोनल्स। ओके, फोर लाइन सेगमेंट है हमारे ए बी सी डी एंड डी ए। फोर एंगल है हमारे एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी। डायगोनल्स बी डी ए सी। एक बार दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर नॉन कोलिनियर लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटर ऐसा सिंपल क्लोज फिगर है जो फोर नॉन कोलिनियर लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है। इनमें फोर लाइन सेगमेंट है हमारे ए बी सी डी एंड डी ए। एंड फोर एंगल है हमारे एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल ए। डायगोनल्स बी डी ए सी। अब adjacent sides two sides of quadrilateral, कोई भी two sides of quadrilateral are said to be adjacent side have a common end point। ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल की साइड जिसका कोई भी एक कॉमन एंड पॉइंट है। जैसे देखिए ए डी प्लस सी डी, सी किसका कॉमन पॉइंट कौन सा है? डी। दैट मीन्स ए डी और सी डी कौन सी साइड है? एडजेसेंट। सेम एज डी सी एंड बी सी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? सी। तो ये सी डी एंड बी सी क्या हो गई? एडजेसेंट साइड। सेम एज ए बी बी सी, बी कॉमन पॉइंट है तो ए बी और बी सी कौन सी साइड्स हो गई? एडजेसेंट साइड। सेम ए बी एंड ए डी। इस तरह से ये एडजेसेंट साइड के पेयर हैं जिनमें कोई भी एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में कोई भी एक साइड कॉमन रहती है। तो हमारे एडजेसेंट एंगल हैं एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी एंड एंगल सी। ये देखिए एंगल ए फॉर्म हो रहा है ए डी, ओके, और फॉर्म हो रहा है एंगल बी का ए। तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल ए किसे फॉर्म हो रहा है? ए डी साइड से। और एंगल डी में भी कौन सी साइड आ रही है? डी। दैट मीन्स इसमें ए डी साइड कॉमन है तो एंगल ए और डी कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल। सेम एज एंगल डी एंड एंगल सी, साइड कॉमन है सी डी। एंगल बी एंड एंगल सी, बी सी इज कॉमन। सेम एज एंगल बी एंड एंगल ए बी इज कॉमन। सेम अपोजिट एंगल दैट मीन्स angle D and angle B, angle A and angle C is called a opposite angle। आपको ये सारी डेफिनेशंस, फिगर और ये इस तरह से जो मैंने राइट डाउन किया है, फोर एंगल्स, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, आपको ये सब नोटबुक में प्रॉपर इसी तरह से लिखना है जिससे आपको कभी भी बुक में लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी फिगर के द्वारा पूरा समझ जाएंगे कि आपको कैसे, कौन सी साइड क्या है और कौन से एंगल्स क्या हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हम प्रीवियस उसमें भी देख चुके क्लास में। ट्रायंगल, एंगल, सबके हमने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट देखे थे।
अभी हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पार्ट मतलब इंटरनल ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है हमारा इंटरनल, और एक्सटीरियर मतलब आउटर। तो यहाँ पे कौन कौन से इंटरनल हैं, पी क्यू आर एंड बी एल एन एम। ये कौन से पार्ट है हमारे, एल एन एम, ये हमारे कौन से पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें किस तरह से सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंस हैं, और उनके नाम्स क्या हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा फिगर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रापेजियम। Trapezium is a quadrilateral with exactly one pair of opposite sides that are parallel. नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रापेजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके एग्जैक्टली वन पेयर, कोई भी एक पेयर, या ये वाला पेयर या ये वाला पेयर, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड जो कि पैरेलल होता है। पैरेलल आपको पहले समझा चुके हैं हम। पैरेलल दैट मीन्स वो लाइन जो सेम डिस्टेंस में रहती हैं और जो कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होती हैं। तो इसमें कहा गया है कि ट्रापेजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड दैट आर पैरेलल। अब इस फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल है, बट ए सी और बी डी पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखिए इनका डिस्टेंस भी सेम नहीं है और इनका डिस्टेंस देखिए डिफरेंट जा रहा है, बट इनका इस ए बी और सी डी का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ए बी पैरेलल सी डी। इक्वल ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका पैरेलल होना, अगर वो फिगर ट्रापेजियम है तो उनका पैरेलल होना इज़ मस्ट। आपको ये डेफिनेशंस भी नोटबुक में लिखनी है, फिगर बनाने हैं, प्रॉपर नेमिंग ए बी सी डी और देना है, और फिगर को आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अब नाम से समझ में आ रहा है आपको, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दैट मीन्स जिनके दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। जैसे ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी पैरेलल है बी डी के। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं। ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी पैरेलल बी डी। इनकी और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। हमने देखा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उनकी अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरेललोग्राम की। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। अब नाम से समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल है जो वो पैरेललोग्राम है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। इस विच द एडजेसेंट साइड आर एट राइट एंगल। आपको पता है एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट रहता है, और वो जो कॉमन एंड पॉइंट है रेक्टेंगल के केस में 90 डिग्री का होता है। विच द एडजेसेंट साइड आर एट राइट एंगल। और ये रेक्टेंगल आपने प्रीवियस क्लास में 4th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको इजी भी लगेगा। रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच द एडजेसेंट साइड आर एट राइट एंगल। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। ये देखिए इसके सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल सी डी, सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। इस तरह से ये इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर।
Diagonals are equal and bisect each other. डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी साइड्स हमारी, ये सब प्रॉपर्टी आगे आपको थ्योरम्स वगैरह में भी काम आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आती हैं. A rectangle is a parallelogram in which the adjacent sides are at right angle. Each angle is a 90 degree. Opposite sides are equal. Diagonals are equal and bisect other. समझ में आ गया आपको ये रेक्टेंगल. इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी है, प्रॉपर डायग्राम बनाना है, प्रॉपर्टीज़ भी लिख लीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम समय में इजी पड़ता है लर्न करने के लिए. रोम्बस. रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड हैव द सेम लेंथ. इनकी जो रोम्बस की साइड्स रहती हैं वो सेम लेंथ की रहती हैं, बट A, B, C, D. Rhombus is a parallelogram all of whose sides have the same length. इनकी साइड्स इक्वल होती हैं बट इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अपोजिट साइड पैरेलल्स होती हैं, इक्वल्स भी होती हैं साइड्स, और अपोजिट साइड्स रहती हैं वो पैरेलल रहती है. ये ध्यान रखिएगा. ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी. स्क्वायर. स्क्वायर का नाम बहुत बार सुना है, हम 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर राइट एंगल. स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और सारे जितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, वो कितने के होते हैं, राइट एंगल. रेक्टेंगल में हमने देखा था सारे एंगल 90 डिग्री थे बट अपोजिट साइड इक्वल थी. स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल रहती हैं और एंगल्स कितने रहते हैं, 90 डिग्री. ईच एंगल मेजर 90 डिग्री. All sides are equal. Diagonals are also equal. इनके diagonals भी equal होते हैं. और रोम्बस में हमने देखा था उनकी साइड्स इक्वल थी बट डायगोनल्स उनके इक्वल नहीं थे. यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं किसमें, राइट एंगल के फॉर्म में. आपको ये सारे डायग्राम डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी. आपको प्रॉपर कॉपी में अच्छी तरह से लिख के उनको लर्न भी करना है. एग्ज़ाम्स में डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं. हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस 10C. द शेप बिलो आर ड्रॉन ऑन स्क्वायर पेपर नेम ई शेप. इनको आपको शेप को बुक में, नोटबुक में बनाना है और इनके नेम्स लिखने हैं. तो देखिए आपको इस फिगर से पता चल रहा है कि इसकी ये साइड्स इक्वल है, ये साइड्स इक्वल है. तो ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल. मैं आपको सिर्फ बताती जा रही हूँ, आप नोटबुक में खुद लिखेंगे. फर्स्ट रेक्टेंगल बी, ये साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स इक्वल हैं और ये पैरेलल हैं, दैट मीन्स पैरेललोग्राम. सी, इक्वल साइड्स हैं, स्क्वायर. आप इनके काउंट भी कर सकते हैं अगर ब्लॉक्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 स्क्वायर 6 यहाँ पे है, दैट मीन्स ये इक्वल लेंथ हो गई. तो ये क्या हो गया हमारा, स्क्वायर. फोर्थ ट्रापेजियम, ये साइड ये पैरेलल है, ये साइड पैरेलल नहीं है. ई, ऑल्सो पैरेललोग्राम. एफ, स्क्वायर. जी, रेक्टेंगल. एच, रोम्बस. एफ, ट्रापेजियम. This one rhombus.
Okay, fill in the blanks. A quadrilateral with all sides and all angles equal. ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हैं, कौन सा है वो? स्क्वायर. नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटर विथ 4 equal sides and no right angle can be called. 4 equal साइड हैं और राइट एंगल नहीं है, तो वो कौन सा है हमारा? रोम्बस. A quadrilateral with exactly 2 sides are parallel. ट्रैपेजियम. ये एक्सरसाइज आपको पूरी नोटबुक में लिखनी है. The diagonals of a quadrilateral are equal but not perpendicular. The quadrilateral is rectangle. All rectangle, square and rhombus are parallelogram. इसका आंसर मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ आपको. बट ट्रैपेजियम इज नॉट. ट्रैपेजियम क्यों नहीं है पैरेललोग्राम? क्योंकि इसके 2 पेयर्स पैरेलल नहीं होते. ओनली 1 पेयर इज पैरेलल. Third question is, determine if the given statement are sometime, always or never true. A parallelogram is a quadrilateral. Every time quadrilateral रहेगा, always. Second is, a parallelogram is a trapezium. Never. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रैपेजियम की 1 पेयर पैरेलल होती हैं और पैरेललोग्राम की ऑल 2 पेयर पैरेलल होती हैं. अ रोम्बस इज अ स्क्वायर सम टाइम. कभी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है. और सम टाइम. अ ट्रैपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज. अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर सम टाइम. अ स्क्वायर इज अ रोम्बस ऑलवेज. अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑलवेज. 4 sides, some plane figure are parallelogram. 4 side plane figure are parallelogram sometime. Fourth question is state true and false. Each angle of a rectangle is a right angle. True. The opposite side of a rectangle are equal in length. True. The diagonals of a square are perpendicular to one another. आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं. That means true. All the sides of a rhombus are of equal length. True. अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न की है तो आपको ये ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी जाते हैं करने में. ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. फॉल्स. द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रैपेजियम आर पैरेलल. फॉल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. A square can be thought of as a special rectangle. A square has all the properties of rectangle. तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है. ओके. A rectangle can be thought of as a special parallelogram. A rectangle has all the properties of a parallelogram. पैरेललोग्राम की हमारी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो कि रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी हमारी है. तो दोनों रेक्टेंगल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस.
A square has all the properties of rhombus. Square, rectangle, parallelogram are all quadrilateral. Yes, ये सारे फोर साइडेड क्लोज प्लेन फिगर हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल. Square is also a parallelogram. A square has all the properties of parallelogram. स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी है कि ऑल साइड्स इक्वल हैं, और पैरेललोग्राम की हमारी प्रॉपर्टी है कि टू पेयर इज पैरेलल. ओके, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आता, वन टाइम आप टू टाइम्स देखिए वीडियो, इनकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करिए. इनकी डेफिनेशन, फिगर एज अ कॉपी, जैसे मैंने आपको नोटबुक में यहाँ लिखवाया है, वैसे ही आपको पूरा नोटबुक में लिखना है और लर्न करनी है डेफिनेशंस.